सोशल मीडिया पर और मीडिया पे जो उनकी वालदा के आंसू मैंने देखे वो बिल्कुल मेरे लिए एक कि माँ तो माँ होती है, माँ जैसी हस्ती इस दुनिया में है ही नहीं। 10-11 महीने पहले मेरी वालदा की डेथ हुई है। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि माँ समझने के बस वाहिद वो हस्ती है जो दुनिया में इसका मुकबाल है। अब इनको आंसू लाहौर वालों को भी नजर आ गए, कराची वालों को भी नजर आ गए। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। अब जब जाके प्रेशर पड़ा, आपने पहले मारा पीटा जानलेवा हमला किया, तब आपको नजर नहीं आया। आपने देख लिया कि भाई कहानी खराब हो रही है, 2 पर्चे आप पे हो गए, मामलात आपके लिए खराब हो गए, तो उसके बाद उठते हैं आप बोलते हैं जी उसकी वालदा के आंसू। पहले बदमाशी की, सब कुछ किया, अब सारा मलबा उठा के आप वालदा पे डाल रहे। अब जब जंग की है ना तो फिर मर्द के बच्चे बने रहो, मैदान में खड़े रहो। आप कौन होते हो लोगों पे 21 पर्चे कराने वाले? वकील का काम क्या होता है कि भाई जो आपको हायर करते हैं आप उसको अपनी सर्विसेज देते हैं, जो आपका काम है, आपकी जो रोजी रोटी है, आप लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। अब यहाँ पे जब प्रेशर पड़ा है तो सबको उसकी माँ के जो आंसू हैं वो नजर आने लग गए। पहले 2 साल तक नजर नहीं आ रहे थे। सारा कुछ खत्म करने को आप तैयार हो, पहले आपने क्यों ऐसी हरकत की थी? डांटे के आगे तो आप कमजोर बन जाते हो, और कमजोर जो होते हैं तो उसकी आप जान नहीं छोड़ते। 13 तारीख को कराची के अंदर लग पता जाएगा लोगों को, लेकिन अब 13 तारीख को वो आएगा और अब आप इसको रोको। हो ना मैदान, मर्द के बच्चे हो ना, तो अब आप उसको रोको, अब उस पर हाथ उठा के दिखाओ, तो दोबारा अपनी गैरत को जगाएं ना। अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो अब पीछे नहीं हटना सोलंकी साहब, बिल्कुल पीछे ना हटे। अब आप मारे उसको मार सकते हैं, तो अदालत के अंदर घसीट सकते हैं। तो यो आपने मुलाजा फरमाई जिसमें रियाज सोलंकी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वालदा जो है, माँ जो है वो सबकी साझी होती है। जब यही बात हम रियाज सोलंकी साहब से कहते थे कि लीव इट, जाने दें इस बात को, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। जनाब उस्मान साहब, ये वही बात है ना, सारा कुछ देखें बात ये सारी, ये एडवोकेट सोलंकी साहब मेरे पास आए थे, तब भी मैंने उनको ये बोला था जी उनकी वालदा भी परेशान है, घर वाले भी परेशान है, तब उनको आंसू नज़र नहीं आए थे। और अब इनको आंसू लाहौर वालों को भी नज़र आ गए, कराची वालों को भी नज़र आ गए। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। बात ये सारी, अगले के बच्चे पे आपने कौन सा इल्ज़ाम लगाया? तौहीने नमाज का। लाहौर में भी लगा, कराची में भी लगा, उसके बाद उस बेचारे की सारी दुनिया ही उजड़ गई। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, लोगों की नज़रों में आप उसको लेके आए। फिर उसके बाद यूके के अंदर वीज़ा आपकी वजह से कैंसिल हुआ, चूँकि आपने उसके ऊपर FIR एक एप्लीकेशन दे रखी थी। तो मामला यूँ है कि अब जब जाके प्रेशर पड़ा है, आपने पहले मारा पीटा जानलेवा हमला किया, तब आपको नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद अब जब आपने देख लिया कि भाई कहानी ख़राब हो रही है, 2 पर्चे आप पे हो गए, मामलात आपके लिए ख़राब हो गए, तो उसके बाद उठते हैं आप बोलते हैं जी उसकी वालदा के आंसू। तो मेरा ख्याल है कि वालदा सबकी सांझी है। मेरे पास ये आए थे तब ये कह रहे, तब भी इनकी वालदा तकरीबन कम टाइम हुआ था फोत हुई थी। अच्छा, हाँ, इन्होंने मुझे बताया था। खैर वालदा सबकी बिल्कुल सांझी होती हैं, लेकिन यार पहले बदमाशी की, सब कुछ किया, अब सारा मलबा उठा के आप वालदा पे डाल रहे हो। ऐसा ना करो यार। अब जब जंग की है ना तो फिर मर्द के बच्चे बने रहो, मैदान में खड़े रहो। मैदान से क्यों भाग रहे हो? बात ये, आपने पंगा किया, आपने हाथ उठाया, मारा पीटा, तौहीने नमाज आपने उस पर लगाई, मज़हब का नाम आपने इस्तेमाल किया, सारा कुछ आपने करके इतनी घटिया हरकत की कि अगले के ऊपर आपने एक किस्म का आपने बोला जी उसने हमारी नमाज की तौहीन की है। वहाँ से आपने लोगों के जज्बात उठाए, 21 पर्चे आपने लोगों पे अपनी मुद्दत में करा रखे। ये सोलंकी साहब ने ये नदीम नानी वाले का बयान है, उस पे ये बात नहीं कर रहे। उस पे आज तक इनका बयान आया जी मेरे पे 21 पर्चे नहीं है। आप कौन होते हो लोगों पे 21 पर्चे कराने वाले? वकील का काम क्या होता है कि भाई जो आपको हायर करते हैं आप उसको अपनी सर्विसेज देते हैं, जो आपका काम है, आपकी जो रोजी रोटी है, आप लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। अब यहाँ पे जब प्रेशर पड़ा है तो सबको उसकी माँ के जो आंसू हैं वो नज़र आने लग गए। पहले 2 साल तक नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ जो है सुनने को मिली है कि जिस तरीके से रजब भट्ट ने लाहौर में एंट्री मारी है, वो हाथ में सिगरेट और शाल पहने हुए और फुल प्रोटोकॉल, ये ठीक था? सर बिल्कुल ठीक किया है। बात यह है कि पाकिस्तान के अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपके लिंक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, पैसा आपने ज़रूर कमा लिया, फेम आपने कमा लिया। रजब भट्ट ने ना, जो सारे समझते थे शरीफ है, नदीम नानी वाले को सारे समझते थे कि यार ये तो पप्पू बच्चे हैं, इनको डरा धमका के हम इनसे पैसे हथियार लेंगे। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं किसने किस टाइम पे कितने पैसे मांगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता था कि हम उससे पैसे ले लेंगे, लेकिन दूसरी साइड पे जब रजब लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया, असली रुख दिखाया, वो आए धड़ल्ले से आए अदालतों में, साथ पुलिस देख लें। मैं तो परेशान हो गया था, मुझे लगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहा है जिसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो तो बाद में मुझे पता चला जी रजब भट्ट साहब आ रहे हैं, नदीम नानी वाला आ रहे हैं। रजब भट्ट ने सुकून से आया, अदालत में दमंग स्टाइल अपना मारा, सिगरेट भी पिया, बहुत अच्छा किया। लोग कह रहे हैं ना गलत किया, नहीं गलत किया। अगर गैंगस्टर उसने लुक दिए तो आप लोगों ने उसको मजबूर किया। रजब भट्ट ने अच्छा किया है, VIP प्रोटोकॉल के साथ आया, पुलिस के साथ आया, कोई चेहरे पे टेंशन नहीं थी, कोई चेहरे पे पैनिक नहीं था। आपने उसको मजबूर किया।
कराची में अकेले गया था ना, आपने उसके साथ क्या किया, और अब जब वो अपने साथ प्रोटोकॉल ला रहे तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। उसका प्रोटोकॉल देख के बड़े बड़े लोग घबरा गए, उसका प्रोटोकॉल देख के चेहरों पे परेशानियां आ गई हैं कि हम तो इनको शरीफ समझते थे कि इस बंदे ने हमारे साथ क्या कर दिया। और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे, कोई इसकी वालदा का सहारा ले रहा है, कोई किस बात का सहारा ले रहा है, कोई आंसुओं का सहारा ले रहा है। ये सारे लेना बंद करें। मर्द मैदान थे, आपकी लड़ाई थी, अब आप लड़ाई लड़ो। अब कहाँ के 2 साल से जो आप कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब आप पर्चा ख़त्म करने को भी तैयार हो, सारा कुछ ख़त्म करने को आप तैयार हो, तो पहले आपने क्यों ऐसी हरकत की थी? डांटे के आगे तो आप कमज़ोर बन जाते हो, और कमज़ोर जो होते हैं तो उसकी आप जान नहीं छोड़ते। आपको क्या लगता है कि एक डीएसपी जो है वो वहाँ से उनको लेकर आए फुल प्रूफ सिक्योरिटी में, क्या आज तक किसी टिकटॉकर को, यूट्यूबर को कोई इस तरह का कोई वो जो प्रोटोकॉल मिला है? सर आज तक किसी टिकटॉकर यूट्यूबर को अदालत के अंदर वकला ने नहीं मारा, ये चीज़ भी देखें ना। आज तक किसी टिकटॉकर यूट्यूबर के ऊपर हाथ नहीं उठा। डक्की को गिरफ्तार किया गया, डक्की के साथ क्या कुछ हुआ, और उसके बाद रजब भट्ट और नदीम नानी वाले के साथ क्या कुछ हुआ। आपने ही उसको मारा पीटा, जान की उसको थ्रेट दिया, 1.5 घंटे तक आप उसको मारते रहे, घसीटते रहे। आपने देखा नहीं कैसे वकला एक जट्टा बना के उसको घसीट रहे थे। आपने क्या किया, वकला को भी बदनाम किया, अपनी बरादरी को भी बदनाम किया। आपने लोगों का एतमाद वकला के ऊपर से उठा दिया। अब वो दोबारा बिल्ट होते होते बड़ा टाइम लगेगा, खासतौर पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं काफ़ी ज़्यादा डर गए। तो आपको उस साइड पर जब आप मार पीट रहे थे तब आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आज जब वो अपना प्रोटोकॉल, उसने अपनी पावर दिखाई है, ये पावर उसके पास पहले की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशल आई है, वो थोड़ा सा सादा वे में फिरते थे, लोगों में उठते बैठते थे, तो ये सारी चीज़ें वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अनजाने में मारे गए। और इस टाइम पे अगर लाइफ सेव करनी है तो उसे ये प्रोटोकॉल लेके चलना पड़ेगा। 13 तारीख को कराची के अंदर ऐसा होगा सर, 13 तारीख को कराची के अंदर लग पता जाएगा लोगों को। आपने जो करना था कर दिया, अब उसके करीब जाके दिखाओ, उसके करीब जाके दिखाओ। 13 तारीख को आ रहे हैं ना वो, अगले ने अपना केस अभी ट्रांसफर नहीं किया लाहौर के अंदर, लेकिन अब 13 तारीख को वो आएगा। और अब आप इसको रोको, अगर आप मर्द हो ना, मैदान मर्द के बच्चे हो ना, तो अब आप उसको रोको, अब उस पर हाथ उठा के दिखाओ। अकेले 2 बंदों ने हत्थों को मार देना तो कोई भी मार सकता है, मुझे पीट सकता है, आपको पीट सकता है। अब वो तैयारी के साथ आ रहा है तो आके आप अब देखो। मैं सच बात बोलूं, रजब ने बड़ों बड़ों को उनकी औकात दिखा दी है। ये उनकी औकात है, जो 2 टके की औकात थी ना, वो ये थी। जितना ये लोग जोर लगा सकते थे, जितना ये लोग कर सकते थे, जितना इन्होंने पुलिस स्टेशन जाके ववेला मचाया। आप ये बात सुने जी, कराची के अंदर तो आपने जाके ना पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, ठीक है, आपके पास पावर थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आप ना समझे कि लाकानूनियत है। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है। तो आपने खुद पंगा किया, व्यूज़ उठाया, 100+ वीडियो आपने बनाई, उसको थ्रेड किया, सारा कुछ आपने किया। उसने एक बात की, आपकी गैरत जागी। अभी उसने क्लियर ये बात बोली है कि मैं आऊँगा, तो दोबारा अपनी गैरत को जगाएं ना। अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो अब पीछे नहीं हटना सोलंकी साहब, बिल्कुल पीछे ना हटें। अब आप मारे, उसको मार सकते हैं तो अदालत के अंदर घसीट सकते हैं, तो जितना जोर था आपने लगा लिया, ताकि अब लोगों को पता लगेगा किसकी कितनी औकात है। सिर्फ मैं यही कहूँगा। उस्मान साहब, आप रजब भट्ट की हमेशा इतनी सपोर्ट करते हैं, आपने उनके हक़ में इतनी आवाज़ भी उठाई है, वजह क्या है? क्या आपको कोई जो है वो कोई माल दिया जाता है, कोई लिफाफा दिया जाता है, क्या सीन क्या है? देखें जी, अगर लिफाफा ही देना होता रजब भट्ट ने ना, तो इन्हीं को दे देता जिनके साथ उसकी लड़ाई चल रही है, और लिफाफे ही की लड़ाई चल रही है। अच्छा। लिफाफे ही उससे मांगेंगे, कब उससे क्या लिफाफे मांगेंगे मुझे सारा पता है, कहाँ पे किस बंदे ने मांगेंगे, किसका नाम यूज़ किया गया। बात यार ये है कि रजब भट्ट ने अगर पैसे देने होते तो इन्हीं को पैसे दे देता। ये जंग सिर्फ है ही पैसे की भी है, ना ये इस्लाम की जंग है, ना ये अना की जंग है, ना एटीट्यूड की जंग है, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की जंग है। और ये जंग इस टाइम पे वो लोग हार चुके। रजब ने किसी को पैसे नहीं दिए, ना किसी की बातों में ना आया, ना किसी की उसमें आया। अब क्या हो रहा है, जाने छुड़ा के भागी जा रहे हैं। अब ये भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि यार हमें कोई रास्ता मिले, हमारी जान छूटे। आप समझ गए ना, पहले प्री प्लान सारा कुछ किया गया, प्री प्लान। ये लोग अपनी ना एग्जिट चाहते हैं। 13 तारीख से पहले ये लोग बोल देंगे जी हमारी सुलह है, और वहाँ के जो आंसू हैं तो वो हमें नज़र आने शुरू हो गए। 13 तारीख से पहले यहाँ पे भी उनकी सुलह हो जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि रजब भट्ट के ना आस्ता आस्ता केसेस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, खासतौर पर जो वकला आज़ाद एडवोकेट रियाज सोलंकी वाला जो मामला है, क्योंकि सोलंकी साहब पे 2 FIR भी हो गई हैं। जितना तिल का जोर लगा सकते थे इन्होंने लगा लिया है, मजीद कोई दम खम तो बचा नहीं है। उसके अलावा गंदे भी बहुत ज़्यादा हो गए। लाइव पे बैठे थे ना, कितनी गालियाँ पड़ी हैं नीचे, बहुत ज़्यादा ना, लाइव पे आए तो कितनी गालियाँ पड़ी हैं।
تو بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ لائیو آ کے تو دکھاؤ ذرا لوگ کرتے گئے ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے کیا کیا, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پھیلا دی ہیں, ٹھیک ہے, وکلا کے خلاف. اب ہمارے گھر سے وکیل بنتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان سے پوچھو کیا جی ہم نے وکیل بننا ہے, ہم نے کیا بننا ہے, وکیل بننا ہے جی. اور اب کیا ہو رہا ہے, وکلا کیا کہہ رہے ہیں, نا جی وکیل تو مارتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں, کل یہاں پہ بچوں نے روک دیا تھا اسی پارک میں, جی میں ہم نے ایکٹ کرنا ہے, کیا ایکٹ کرنا ہے, پورا انہوں نے کر کے دکھایا, جس طرح رجب اور ندیم نانی والا کو مار رہے تھے. تو بات یہ ساری کہ اب میرا خیال ہے کہ سولنگی صاحب کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ان دلوں میں جو زور ہے وہ زور ایک دفعہ دکھاؤ تاکہ رجب بٹ کو لگ پتہ جائے, اور پاکستان کا کوئی یوٹیوبر جی آپ کے سامنے اس کے بعد نہ آ سکے, سب آپ سے ڈر جائیں, جو آپ چاہتے بھی تھے. عثمان صاحب آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, اور جس طریقے سے آپ رجب بٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نہیں, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. دیکھیں میری بات سنیں, جو چیز وہ غلط کرے گا ہم اس کو بولیں گے کہ وہ غلط کرتا ہے. دیکھیں ہم کس چیز پہ بات کرتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے, جو بیک اینڈ پہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کرتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کیا سچ ہوتا ہے کیا جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز فرنٹ پہ ہوگی ہم تو اس کی بات کریں گے. اب جس طرح نماز کے معاملات اس پہ لگائے گئے, پھر اس کے بعد علماء بیٹھے, لاہور میں صلح ہوئی, کراچی کے معاملات ہوئے, پھر اس کے بعد سولنگی صاحب سے ہم نے بھی ریکویسٹ کی کہ یار اس معاملے کو رفع دفع کرو, انہوں نے رفع دفع نہیں کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مار پٹائی کی, ساری چیزیں کی. اب مجھے بتائیں کسی کو مارنا احاطہ عدالت کے اندر, وہ مجرم ثابت نہیں ہوا, وہ تو عدالت کے ٹھیک, کیا وہ ٹھیک کیا ہے بتائیں نا. کوئی بندہ مجھے ایک بندہ بولے جی انہوں نے ٹھیک کیا, تو میں بولتا ہوں ٹھیک ہے جی, قانون ہاتھ میں آپ پکڑ لو. اب جب زور پڑا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو, سائڈیں مار رہے ہو. یار پہلے اس کی ماں کے جو آنسو تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے, اب سارے جب پریشر پڑے تو آپ سب کو آنسو نظر آ گئے. ٹھیک ہے, اب مطلب کیا ابھی تک تو رجب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا نا کسی بھی وے میں, چاہے لاہور والا معاملہ ہو, چاہے کراچی والا معاملہ ہو, چاہے صلح والا معاملہ ہو, مجھے رجب کا کہیں پہ بیان نظر نہیں آ رہا. تو بات یہ سارا ٹھیک ہے, وہ معاملات کو نہیں گھسیٹے تھا, میں اس کو جانتا ہوں, اس کی نیچر ایسی نہیں ہے معاملات کو گھسیٹے, وہ یہاں پہ معاملات ختم کرے گا. لیکن کم سے کم 13 تاریخ تک تو یار رک جاؤ, 13 تاریخ تک یار دیکھو تو صحیح وہ 13 تاریخ کو کرتا کیا ہے. تسی تو ابھی آج کیا 8 تاریخ ہے, سو 8 کل 7 سے ہی آپ رونا دھونا شروع ہو گئے, ماں کے آنسو نظر آ گئے. ایک پیشی اس کو اگلی لگنے دو یار, کراچی اس کو آنے دو یار, اس کا پروٹوکول دیکھنے دو یار. دوبارہ سے نا ایک سوشل میڈیا ہائپ پکڑے, دوبارہ سے وہ چیزیں بنے, تھوڑا سا لوگوں کو کنٹینٹ مل جائے گا, لوگوں کو وہ بچوں کو وہ مل جائیں گی, تھوڑا ڈالا کلچر ہم لوگ دیکھ لیں گے. تو مہربانی کریں 13 تاریخ تک آپ قائم رہے اپنی ان چیزوں پہ. جب 13 تاریخ گزر جائے پھر آپ دوبارہ بول دو جی ماں کے آنسو کی ہم نے لاج رکھنی ہے, ہم نے صلح کرنی ہے, بیٹھ کے صلح کر لو. یا 13 تاریخ کو رجب آئے اس کو روکو, سے بولو جی ایک رات گزارو یہاں پہ, 14 کو بیٹھ کے ہم صلح کرتے, آپ صلح کر لو, بات ختم ہوگی. لیکن کم سے کم 13 تک تو ویٹ کراؤ نا. اب آپ آہستہ آہستہ وکٹیں عمران خان کی طرح گرانی شروع کر دی ہیں. بہت بہت شکریہ عثمان صاحب, ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور زیب ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.